हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न बैंक हिंदी को हल करेंगे। इसमें हम प्रश्न क्रमांक 36 से हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 36 करने से पहले हमें एक निर्देश दिया गया है, पहले हम उसको पढ़ेंगे, फिर हम प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, निर्देश दिया है, तालिका को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। इसमें हमें एक तालिका दी है, उसको हमें पढ़ना है, फिर उसके नीचे प्रश्न दिए हैं, फिर उनको हमें हल करना है। जो तालिका दी है यह राष्ट्रीय टीकाकरण तालिका है जो शिशुओं के लिए दी गई है। देखिए, पहले नंबर क्रमांक लिखा है, फिर उम्र लिखा है, फिर टीके का नाम लिखा है, बीमारी से बचाव यानी कौन सा टीका किस उम्र में लगना चाहिए और किस बीमारी से संबंधित होता है। तो इस तालिका में हमें यह सब सीखने को मिलेगा। देखिए, पहले नंबर पर लिखा है उम्र कितनी है? जन्म से 24 घंटे के भीतर, जन्म के 24 घंटे के भीतर कौन सा टीका लगता है? बीसीजी या आपोबीही एवं हेपेटाइटिस बी। बीसीजी का टीका या आपोबी एवं हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है। कौन सी बीमारी से बचाव हेतु? टीबी या तपेदिक या पोलियो एवं पीलिया। कौन कौन सी बीमारी से बचाव के लिए यह टीके लगाए जाते हैं? टीबी या तपेदिक, पोलियो एवं पीलिया को क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस बी। तो इन बीमारियों से बचाव के लिए बीसीजी और आपोबीही एवं हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। फिर दूसरे क्रमांक में लिखा है 1.5 माह पर, जब शिशु की उम्र कितनी होती है? 1.5 माह। तो 1.5 माह पर कौन सा टीका लगता है? डीपीटी फर्स्ट और हेपेटाइटिस बी एक तथा आपोबीही फर्स्ट। तो यह टीका लगता है। यह किस बीमारी से संबंधित होता है? यह डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटेनस, पीलिया तथा पोलियो इन बीमारियों से संबंधित ये टीके लगाए जाते हैं। फिर जब 2.5 माह पर कौन से टीके लगते हैं? डीपीटी 2 और हेपेटाइटिस बी 2 तथा आपोबीही 2 ये टीके लगाए जाते हैं डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटेनस, पीलिया तथा पोलियो के लिए। तो यह टीके लगाए जाते हैं। फिर जब शिशु 3.5 माह का होता है, शिशु की उम्र कितनी होती है? 3.5 माह। तो 3.5 माह में कौन से टीके लगते हैं? 3.5 माह में लगते हैं डीपीटी 3, हेपेटाइटिस बी 3 तथा आपोबीही 3। और कौन सी बीमारी से संबंधित होते हैं? कौन सी बीमारी के बचाव के लिए लगते हैं? ये डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटेनस, पीलिया तथा पोलियो इन बीमारियों के बचाव के लिए 3.5 माह की उम्र में ये टीके लगते हैं डीपीटी 3, हेपेटाइटिस बी 3 तथा आपोबीही 3। आगे देखते हैं, आगे लिखा है 9 माह से 12 माह तक। 9 माह से 12 माह के बीच में कौन सी टीके लगते हैं? खसरे का टीका प्रथम और विटामिन ए की प्रथम खुराक। कौन सी बीमारी के बचाव हेतु? खसरा और रतौंधी। विटामिन ए है जो रतौंधी को मिटाती है, तो खसरा और रतौंधी के बचाव हेतु खसरे का टीका प्रथम और विटामिन ए की खुराक दी जाती है। फिर 16 से 24 माह के बीच में लगते हैं डीपीटी प्रथम बूस्टर तथा पोलियो बूस्टर। बीमारी से बचाव हेतु डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटेनस तथा पोलियो इन बीमारियों को बचाव हेतु ये टीके लगते हैं डीपीटी प्रथम बूस्टर तथा पोलियो बूस्टर। फिर 7वें नंबर पर लिखा 16 से 24 माह पर, जब 16 से 24 माह के बीच में कौन से टीके लगते हैं? खसरे का द्वितीय खुराक और खसरा बीमारी से बचाव हेतु खसरे की द्वितीय खुराक दी जाती है। फिर 8वें नंबर पर 16 माह से 5 वर्ष पर, 16 माह से 5 वर्ष के बीच में, 16 माह से 5 वर्ष के बीच में विटामिन ए की दूसरी से 9वीं खुराक और 6 माह के अंतराल पर दी जाती है। विटामिन ए की दूसरी से 9वीं खुराक 6 माह के अंतराल पर दी जाती हैं। और रतौंधी के बचाव हेतु 16 माह से 5 वर्ष तक के बीच में विटामिन ए की दूसरी से 9वीं तक की खुराकें दी जाती हैं 6 माह के अंतराल पर। फिर 5 वर्ष पर, जब 5 वर्ष का हो जाता है तो 5 वर्ष पर कौन सा टीका लगता है? 5 वर्ष की उम्र में लगता है डीपीटी द्वितीय बूस्टर। और यह किस बीमारी से संबंधित है? यह बीमारी डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटेनस। डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटेनस से बचाव हेतु यह डीपीटी द्वितीय बूस्टर का टीका लगाया जाता है और यह 5 वर्ष के बीच में लगता है, 5 वर्ष से लगता है। तो इस तालिका में हमने कुछ
टीके पढ़े और उनसे बीमारियों से बचाव हेतु कुछ टीके पढ़े हमने। अब इसके आगे जो नीचे प्रश्न दिए गए उनको हल करेंगे। देखिए तो अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न क्रमांक 36। प्रश्न क्रमांक 36 को देखते हैं। पहले हम प्रश्न क्रमांक 36 को पढ़ते हैं। 36 में प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा टीका केवल एक बार लगाया जाता है। अब बताना है कि इनमें से बताइए कौन सा टीका है जो केवल एक बार लगता है। ऑप्शन ए लिखा है टीपीटी, ऑप्शन बी है आपोविही, ऑप्शन सी बीसीजी, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी। तो कौन सा टीका है जो एक बार लगाया जाता है, वह है बीसीजी। बीसीजी का टीका है जो केवल एक बार लगाया जाता है। 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर प्रश्न क्रमांक 37 देखते हैं। 37वां प्रश्न है, तालिका के अनुसार संपूर्ण टीकाकरण के लिए बच्चों की आयु सीमा क्या है। अब बताना है कि जो संपूर्ण टीकाकरण के लिए बच्चे की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए लिखा है 9 से 12 माह तक, ऑप्शन बी 16 से 24 माह तक, ऑप्शन सी है 16 माह से 5 वर्ष तक, यह ऑप्शन डी है 0 माह से 5 वर्ष तक। तो बताइए, हमने अभी तालिका पढ़ी, उसमें बताया था कि संपूर्ण टीकाकरण के लिए बच्चों की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो बताइए कितनी होनी चाहिए, वह होना चाहिए 0 माह से 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर प्रश्न क्रमांक 38, काली खांसी के लिए कितनी बार टीकों का प्रावधान है। काली खांसी के लिए कितनी बार टीकों का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए 3 बार, ऑप्शन बी 4 बार, ऑप्शन सी है 5 बार, ऑप्शन डी 6 माह। तो बताइए कितनी बार टीकों काली खांसी के लिए कितनी बार टीकों का प्रावधान है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 बार। फिर 39वां प्रश्न, शिशुओं के लिए टीकाकरण क्यों आवश्यक है। शिशुओं के लिए टीकाकरण क्यों आवश्यक है। ऑप्शन ए लिखा सुंदरता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी जल्दी बड़ा करने के लिए, ऑप्शन सी पौष्टिक आहार के लिए, ऑप्शन डी बीमारियों से बचने के लिए। तो आप बताइए शिशुओं के लिए टीकाकरण क्यों आवश्यक है। तो देखिए, शिशुओं के लिए आवश्यक टीकाकरण इसलिए है क्योंकि बीमारियों से बचा जा सके। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बीमारियों से बचने के लिए टीकाकरण आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 40वां प्रश्न है, विटामिन ए की कुल कितनी खुराकें पिलाने का प्रावधान है। तो बताइए विटामिन ए की कुल कितनी खुराक का प्रावधान है। ऑप्शन ए लिखा 1 खुराक का, ऑप्शन बी 4 खुराकें, ऑप्शन सी है 7 खुराकें की, ऑप्शन डी 9 खुराकें। तो देखिए कितनी खुराकें पिलाने का प्रावधान है। तो देखिए इसका सही आंसर है डी, क्योंकि विटामिन ए की हमने अभी पढ़ा था कि 9 खुराकों का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 40 का ऑप्शन नंबर डी। फिर हमें इसके आगे एक पोस्टर दिया गया है, उसको पढ़ेंगे। पोस्टर क्या होते हैं। पोस्टर हमें इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि पोस्टर है जो हम हमारे लिए आकर्षित करते हैं और हम उनको देखते हैं फिर उनको पढ़ते हैं। पोस्टर से हमें कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर मिलता है। जैसे यह हमें एक पोस्टर दिया गया है, यह पोस्टर किसके लिए है, यह पानी के लिए बताया गया है, पानी बचाव के लिए, पानी को कैसे हम सुरक्षित रख सकें, पानी को कैसे नियंत्रण कर सकें, उसके बारे में हमें एक पोस्टर दिया गया है, जिससे हम उसको पोस्टर को पढ़ें और उससे हमें कुछ ना कुछ ज्ञान मिले। ऐसे पोस्टर बनाए जाते हैं। देखिए जैसे यह पोस्टर दिया गया, यह जल के लिए। देखिए सबसे पहले कोटेशन लिखा गया है, जल है तो कल है, यानी जल है तो कल है, यदि जल नहीं होगा तो हमारी मृत्यु क्या है, निश्चित है। तो जल है तो कल, हमें जल का करना चाहिए संरक्षण। पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है, हमारी जो पृथ्वी है इसमें केवल 2/3 ही जल है, परंतु पीने योग्य जल केवल 0.002% है। पीने का पानी कितना है, 0.002%। और जबकि पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी है, 2/3, लेकिन पीने योग्य है 0.002%। फिर लिखा है एक कोटेशन फिर से दिया गया कि हम सब ने यह ठाना है पानी को बचाना है, यानी हमें पानी को व्यर्थ नहीं बहाना। यह किसने लिखा, ग्राम पंचायत अकोलिया धार, धार की ग्राम पंचायत अकोलिया से लिखा गया, बनाया गया है। तो इस ऐसे हमें पोस्टर दिए होते हैं जिससे हम पढ़ें और उनसे कुछ ना कुछ हमें सीख जरूर मिले। फिर हम इस पोस्टर के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए उनको हल करेंगे। जैसे प्रश्न क्रमांक 41 है, जल की तरह जीवन के लिए कौन सी वस्तु आवश्यक है। तो अब बताइए जल की जैसे ही और कौन सी वस्तु है जो हमारे लिए आवश्यक है।
ऑप्शन ए लिखा वस्त्र, ऑप्शन बी है हवा, ऑप्शन सी कार, ऑप्शन डी मकान। तो बताइए जल की समान और कौन सी वस्तु है। देखिए वस्त्र है तो वस्त्र के बिना तो हम जी सकते हैं। हवा के बिना क्या जी सकते हैं, नहीं जी सकते। कार के बिना भी जी सकते हैं, मकान के बिना भी जी सकते, लेकिन हवा एक ऐसी चीज़ है जो इसके बिना हम नहीं जी सकते। तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 42वां प्रश्न है, दिए गए पोस्टर के संदेश को स्पष्ट करने के लिए कौन सी पंक्ति उचित है। ऑप्शन ए नियमित हाथ धोएं, ऑप्शन बी कल कल छल छल, ऑप्शन सी संरक्षित जल संरक्षित कल, ऑप्शन डी बहता पानी प्रगति की निशानी, बहता पानी प्रगति की निशानी। बताइए कि इस पोस्टर के संदेश को स्पष्ट करने के लिए कौन सी पंक्ति उचित है। तो इसके लिए कौन सी पंक्ति उचित हो जाएगी, संरक्षित जल सुरक्षित कल, संरक्षित जल सुरक्षित कल यह पंक्ति उचित होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 43 देखते हैं। 43वां प्रश्न है, हम सब ने ठाना है पंक्ति की अगली उचित पंक्ति क्या होगी जो जल संरक्षण को प्रेरित करे। ऑप्शन ए घर पर खूब नहाना है, ऑप्शन बी नल से पानी लाना है, ऑप्शन सी पानी हमें बहाना है, ऑप्शन डी बूंद बूंद बचाना है। तो देखिए पहली लाइन लिख दी है हमें पंक्ति की हम सब ने ठाना है। अब इसके आगे वाली पंक्ति आपको बतानी है और वह पंक्ति ऐसी होनी चाहिए कि वह हमें जल संरक्षण को प्रेरित करे। तो देखिए हम सब ने यह ठाना है, क्या घर पर खूब नहाना यह नहीं होगी, नल से पानी लाना यह भी नहीं होगी, पानी हमें बहाना है बिल्कुल भी नहीं होगी, बूंद बूंद बचाना है। तो यह सही हो जाएगी, यानी बनेगा कोटेशन हम सब ने यह ठाना है बूंद बूंद बचाना है। तो प्रश्न क्रमांक 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 44वां प्रश्न देखते हैं, जल को संरक्षित करने संबंधी वाक्य के लिए किस शब्द को क्रिया शब्द के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन ए पृथ्वी के लिए, ऑप्शन बी बचाएं, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी हम। तो बताइए किस शब्द के क्रिया शब्द के रूप में प्रयोग किया जाएगा, किस शब्द को क्रिया शब्द के रूप में प्रयोग किया जाएगा। देखिए बचाएं के लिए क्रिया शब्द के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 45वां प्रश्न है, ठाना बचाना शब्द क्या है। युग्म शब्द है कि पर्यायवाची है कि तुकांत शब्द है कि विलोम है। ठाना बचाना, आप पहले अच्छे से शब्दों को एक बार मन में बोलिए, मुँह से बोलिए ठाना बचाना। तो क्या है, ये मिलते जुलते शब्द लग रहा है कि ठाना बचाना। तो यह कौन से शब्द कहलाते हैं, जब ऐसे होते हैं तो यह तुकांत शब्द कहलाते हैं, यानी मिलती जुलती ध्वनि निकले जैसे ठाना बचाना, तो यह तुकांत शब्द कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 45 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 36 से 45 तक के प्रश्नों को किया है। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें।